वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो जैसे कि आपको पता था कि पहली वाली यूनिट में मैंने इसके जो ऊपर वाले नोट्स थे वो क्लियर करा दिए थे। आपके अपेंडिकुलर आपका रहेगा। आज हमने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स होती हैं ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, वहाँ जाके देख लेना। ठीक है, तो हम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हल्का सा क्लेरिफिकेशन दे देती हूँ मैं लास्ट वीडियो का। उसका जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था कि क्या हमारा जो रहता है डेफिनेशन क्या है आपके स्केलेटल सिस्टम की। ठीक है, ये क्या फंक्शन है इसके। ओके, फंक्शन के बारे में मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ऐड किया था जो कि आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर हमने एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं और आपके जो अपेंडिकुलर होता है उसमें कितनी बोन्स होती हैं। अब देखिए एक्सियल स्केलेटन में यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके जो ये पिंक कलर का जो आपको ये हाईलाइट होकर दिख रहा है इसका मतलब है कि एक्सियल है। ठीक है, और जो हाईलाइट नहीं है बचा हुआ है वो है आपका अपेंडिकुलर। अब आपका एक्सियल में कितनी बोन्स होती हैं, 80 बोन्स होती हैं, जैसा कि ऊपर यहाँ पर मेंशन भी है। ठीक है, ये देखिए मेंशन है ना यहाँ पर, ये 80 बोन्स होती हैं आपके एक्सियल स्केलेटन में। ठीक है, 2 पार्ट में हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो डिवाइड होता है। जैसे कि ये हो गया स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट आपका क्या है, एक्सियल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, हम दोबारा लिख देते हैं, ये हो गया एक्सियल। और दूसरा क्या है आपका अपेंडिकुलर। ठीक है, अपेंडिकुलर। यहाँ पर हमने एक्सियल पढ़ा था। अब एक्सियल पढ़ा, एक्सियल में क्या चीज़ें आएंगी, ये चीज़ें जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हैं। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर से हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। 80 बोन्स होती हैं आपके एक्सियल वाले पार्ट में, जिसमें आपका स्कल, जिसमें कि आपकी 22 बोन्स होती हैं। ये क्या मिलाकर होती हैं, 14 आपकी फेशियल बोन होती हैं और प्लस आपकी 8 होती हैं आपकी जो आपका स्कल रहता है ना, जो मतलब कवर रहता है आपका। ओके, ब्रेन। ओके, और ये होती हैं 14 आपकी फेशियल बोन्स। ठीक है, इसके बारे में डिस्क्राइब हमने पिछली वाली बोन में लास्ट वीडियो में किया था। ईयर ओसिकल्स, यानी कि ईयर ओसिकल्स से हम आप कंफ्यूज मत होना, ईयर बोन की बात की जा रही है। ठीक है, अब एक कान इधर है, एक कान इधर है, ये आ तो पूरे स्कल में रहा है ना। ये स्कल में एक खोपड़ी आ गई आपकी है, यानी कि मैं मजाक में बोल रही हूँ। ठीक है, ये आपका ब्रेन जो कवर रहता है वो जो जिससे वो वाली बोन आ गई है, फिर आपका फेशियल बोन आ गई है। ठीक है, ये सारा कुछ मिला करके, ठीक है, ये आपका स्कल रहता है। ठीक है, स्कल में 22 बोन्स रहेंगी। ईयर की अलग हैं जिसमें कि आपकी 3 बोन्स होती हैं। तो एक कान में 3 होती हैं, एक कान में 3 होती हैं, तो 3 3 6 हो जाएंगे। ओके, हायोइड बोन होती है जो कि आपके नेक में होती है अंदर की साइड। वर्टिबल कॉलम जो कि आपके रिब्स को कनेक्ट करने का काम करती है, वो होती है वर्टिबल कॉलम। थोरेसिक केज जिसमें कि आपकी रिब्स आएंगी। ठीक है, तो जिसमें आपकी रिब्स आती हैं। ओके, और रिब्स और एक आएगा स्टर्नम। ठीक है, ये देखिए जैसे कि यहाँ पर मेंशन है। ओके, ठीक है, तो ये जैसे कि आपका मेंशन है। ओके, वर्टिबल कॉलम जो है आपका ये वाला वर्टिबल कॉलम रहेगा, ये आपकी रिब्स रहेंगी, ये आपका स्टर्नम रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका पूरा, और ये है हमारा पूरा स्कल जिसमें हमारी 22 बोन्स आई हैं। ओके, जो कि यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर आपके फेशियल बोन्स के नाम जैसे नेजल, लैक्रिमल, वोमल, जाइगोमैटिक, मैक्सिला, मैंडिबल। ठीक है, स्टर्नम आपका ये रहेगा। ये आपके आती हैं सारी स्कल बोन, जैसे कि फ्रंटल है, पैराइटल है, टेम्पोरल है, स्फेनोइड है, एथेमोइड है। ठीक है, इनकी क्वांटिटी कितनी होती है, ये 8 होती हैं। ठीक है, कुछ 2 पेयर में होती हैं, पैराइटल और आपकी टेम्पोरल, ये आपकी पेयर्स में होती हैं, बाकी सब एक एक होती है, ये और ये एक एक होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 8 हो जाती हैं। रिब्स हमारी कितनी होती हैं, 12 पेयर होते हैं। तो 12 पेयर का अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, और एक हो जाएगा हमारा स्टर्नम। तो कितनी हो गई टोटल, ये 25। तो 25 हो जाती हैं हमारा रिब्स केज। ओके, 25 ये, 8 ये, 14 वो, और हमारी 3 और 6 कान की हो गई। कुल मिलाकर हमारी 80 बोन हो जाती है हमारे एक्सियल वाले पार्ट में। 2 पार्ट में डिवाइड था ना, तो एक पार्ट हमने कंफर्म कर लिया एक्सियल बोन। अभी हम आते हैं अपेंडिकुलर सिस्टम की तरफ। ठीक है, अभी एक्सियल वाले के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसका फंक्शन क्या है एक्सियल का, कि सपोर्ट द हेड एंड ट्रंक। ठीक है, ये सपोर्ट करता है हमारे सर को। प्रोटेक्ट द ब्रेन, जैसे कि ब्रेन को कवर करने वाली जो बोन्स होती हैं। स्पाइनल कोड, ओके, हार्ट और लंग्स, क्योंकि थोरेसिक जो केज रहता है, जो थोरेसिक केज है उसके अंदर आपका हार्ट भी रहेगा, लंग्स भी रहेंगे, और आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं, हार्ट और लंग्स और लीवर भी वहीं पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, लीवर थोड़ा सा एब्डोमिनल कैविटी में थोड़ा सा आ जाता है इधर की साइड, बाकी हार्ट और लंग्स तो आपके इसी कैविटी में प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको कवर करने का काम करती है रिब्स। ओके,
ठीक है, अपेंडिकुलर सिस्टम की तरफ पढ़ते हैं हम। तो अपेंडिकुलर सिस्टम जो है आपका, हम स्केलेटन बोल के सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 126 बोन। उसमें कितनी थी, 80 बोन, जो कि बहुत मेन एंड इंपॉर्टेंट है, आपको नाम भी याद होने चाहिए। अभी बात करते हैं 126 बोन की। कौन कौन सी 126 बोन्स होती हैं आपकी, देखिए पहले डायग्राम में देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और आसान हो जाए समझना। ये देखिए, हमने पहले वाले में हमने देखा था कि ये हमारा कौन सा पार्ट था, एक्सियल। इसको छोड़ने के बाद हमारा सारा अपेंडिकुलर था। अभी जो चीज़ यहाँ पर हाईलाइट हो रही है वो हमारी क्या है, अपेंडिकुलर। ये हमारी अपेंडिकुलर है। इसमें मोस्ट ऑफ कितनी चीज़ें हैं, आप कितनी चीज़ें समझ सकते हो, अपने दिमाग से लगाओ कितनी चीज़ें। आपको लग रहा होगा 126 बोन, इतनी से उसमें कैसे कवर हो गई। देखिए हाथ हैं 2 पूरे, यानी कि शोल्डर से लेके नीचे तक, और आपके लोअर लिम्स हैं, है ना, और अपर लिम्स हैं। इन्हें हम हाथ पैर को अपर लिम्स और लोअर लिम्स बोलते हैं। ओके, तो और ये आपकी क्लैविकल और स्कैपुला आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और ये सारी ना हैंड की हैं। ये जो आपकी 30 बोन आएंगी ना, अभी 30 बोन है, ये आपके एक एक हाथ में प्रेजेंट होती है और एक एक लैग में प्रेजेंट होती है आपकी, ठीक है, 30, ठीक है। तो और ये एक ये वाला पार्ट आप पढ़ेंगे हिप बोन, जिसे कहते हैं हम पेल्विक ग्रीडल, ठीक है, पेल्विक ग्रीडल। बाकी हैंड की जो छोटी छोटी बोन होती हैं, जैसे कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, फ्लैंजेस हैं, यहाँ पर अल्ना है, रेडियस है और ह्यूमरस है, ठीक है। तो ये होती है हमारी आर्म बोन, ठीक है। ओके, हम ऐसे पढ़ लेते हैं, जैसे कि अभी पहले इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं हमारे अपेंडिकुलर सिस्टम के। पैक्टोरल, अपर लिम, लोअर लिम और पेल्विक ग्रीडल, ठीक है। अपर लिम यानी कि वही हैंड वाले, और लोअर लिम यानी कि लेग वाले, ओके। और पैक्टोरल ग्रीडल जैसे मैंने बताया जो सपोर्ट का काम करती है, फीमर बोन से कनेक्ट रहता है, और पेल्विक ग्रीडल जो कि हमारे लोअर लिम से कनेक्ट रहता है, पैक्टोरल जो कि हमारे अपर लिम से कनेक्ट रहता है, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह जैसे ये है, ठीक है। तो हमारी जो पहली वाली, जो हम एक हाथ की अगर देखते हैं, पूरे एक आर्म की जो बोन्स हैं उसमें देखते हैं, तो सबसे बड़ी जो बोन होती है हमारे आर्म की वो होती है ह्यूमरस, ठीक है, जो कि हमारे स्कैपुला और क्लैविकल से कनेक्टेड रहती है। यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे अपना ये जॉइंट बनाती है, यहाँ से कनेक्ट रहती है ह्यूमरस, ओके। उसके बाद जो हमारी ये यहाँ से जो हमारी जो एल्बो होती है, एल्बो को जो हम मूव करते हैं उसके नीचे 2 होती हैं आपकी बोन, जिसे कहते हैं एल्ना, अल्ना और रेडियस। ये 2 बोन होती हैं, एक पीछे साइड वाली अल्ना और आगे साइड वाली रेडियस, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे हैंड की बात। तो इसमें कितनी बोन्स होती हैं, देखिए जो छोटी छोटी जहाँ पर आप घड़ी बांधते हो ना, वहाँ पर होते हैं कार्पल्स, ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम कार्पल्स, ओके। और जो उसके ऊपर जहाँ पर हमारे हथेली होती है, जहाँ पर हथेली होती है ना, देखा होगा आपने हथेली, वहाँ उसे बोलते हैं मेटाकार्पल्स। और जो आपकी फिंगर्स होती हैं वहाँ पर होता है आपके फ्लैंजेस, ठीक है, उन्हें बोलते हैं फ्लैंजेस। तो ये आपके पूरे हैंड की बोन है। ऐसे ही दिस साइड है, सेम वही चीज़ है, 30 यहाँ, ठीक है, ओके। अभी लिम्फ की पढ़ लेते हैं, लिम्फ की कौन कौन सी बोन। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम में अच्छे समझ में आ रहा होगा, जो कि फीमर है वो सबसे हार्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी किसी भी ह्यूमन बीइंग की, जो कि हमारे हिप बोन से कनेक्टेड रहती है, ठीक है, पेल्विक ग्रीडल से। पटेला जो कि आपका नी रहता है, ओके, यानी कि घुटना, ओके। आपके फिर नीचे जो आपका नीचे वाला लेग का पोर्शन रहता है उसमें 2 बोन होती हैं, डिवाइडेड रहती है 2 बोन में, एक ही बोन नहीं रहती, वो 2 बोन रहती हैं, जिसमें जो बड़ी वाली होती है यानी कि ऊपर साइड वाली उसे कहते हैं टीबिया, और जो पीछे वाली होती है उसे बोलते हैं फिबुला, ठीक है। और जो हमारा पंजा वाला साइड रहता है यानी कि पैर जो रहता है, मैं आपकी लैंग्वेज में बात करती हूँ, ठीक है, मैं भी हमारे घर में भी मोस्ट ऑफ ऐसी बात करते हैं, तो इसलिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ओके। तो ये जो आपका पैर वाला पोर्शन रहेगा, सबसे पहले क्या रहेगा, टार्सल्स। टार्सल्स कहाँ रहेंगे, जो हमारा वो वाला रहता है ना, जहाँ जिसे जो हमारा कनेक्ट करता है, जहाँ पर हमारी जो लेग है वो ख़त्म होती है, जहाँ पर ख़त्म होती है लेग का पोर्शन और पैर स्टार्ट होता है, वहाँ जो वो कनेक्टेड रहता है उसे कहते हैं टार्सल्स। और जो वो फ्लैट वाला जो पोर्शन रहता है, ठीक है, ये तो हो गया टार्सल्स, और जो फ्लैट वाला पोर्शन है इसे कहेंगे हम मेटाटार्सल्स, ठीक है, मेटाटार्सल्स। और जो हमारी फिंगर्स रहती हैं पैर की उन्हें बोलते हैं हम फ्लैंजेस, ठीक है, वो होती हैं फ्लैंजेस। तो ये हमारा लेग वाला पोर्शन रहता है, ठीक है, ये हमारा लेग वाला पोर्शन रहता है, 30 इसी में होती हैं, ठीक है, 30 इधर 30 इधर। अभी हम आगे एक बार क्लेरिफिकेशन देख लेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। अभी अच्छे से हम इनको देख लेते हैं, फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फ्लैंजेस, ये होती है हमारी लेग बोन, ठीक है। अभी हम इसके बारे में पूरा देख लेते हैं एक बार, ठीक है, हम इसके बारे में एक बार पूरा देख लेते हैं कि आखिर क्या है ये।
इनका पूरा क्लेरिफिकेशन इसको लिख लेना, हो सके ना तो अपनी नोटबुक में लिख लेना और भी अच्छा हो जाएगा आपके लिए। इसको लिख लेना, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल में क्या होगा, डेफिनेशन अगर हम एक्सियल की देखें तो क्या है, फॉर्म्स ऑफ सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी एंड सपोर्ट द हेड एंड नेक एंड ट्रंक। ठीक है, तो इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं डेफिनेशन। अपेंडिकुलर की हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी कि लिम्स जो होते हैं उनको मूवमेंट कराने में, ठीक है, लोकोमोशन में, गतिविधि में। ठीक है, अगर टोटल बोन्स की बात करें तो 80 बोन्स रहती हैं आपके एक्सियल वाले पोर्शन में, जो कि हमने बहुत डीप पढ़ा है ऊपर। ठीक है, और बहुत अच्छे से आपको समझाया भी है, ज़्यादा बार बार समझाने की ज़रूरत मुझे पढ़नी भी नहीं चाहिए। टोटल बोन्स आपके अपेंडिकुलर में 126 रहेंगी। पार्ट्स कौन कौन से हैं पहले ही पढ़ लिया, स्कल, हायर्ड बोन, ईयर, ओसिकल्स, वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक केज। और अगर पार्ट्स करें अपेंडिकुलर की तो पेक्टोरल ग्रीडर, अपर लिम्स, पेल्विक ग्रीडर, लोअर ग्रीडर। ठीक है, 4 चीज़ें रहती हैं, जो तो 2 चीज़ें रहेंगी, मतलब जो आपके अपर लिम्स हैं उनको कनेक्टेड करने का पेक्टोरल ग्रीडल, और जो लोअर लिम्स हैं उनको कनेक्टेड करेगी आपका पेल्विक ग्रीडल। ठीक है, तो बस यही इनके कनेक्शन, और वो याद रखना कि आपके हाथ जो है, आपके जो आर्म है वो किससे कनेक्टेड है, पेक्टोरल ग्रीडल से, जिसमें क्लैविकल एंड स्क्वैपुलो आ रहा है, और जो लोअर है वो आपका आ रहा है पेल्विक ग्रीडल से। ठीक है, जिसमें आपकी पेल्विक बोन रहती है। स्कल में 22 बोन्स, पेक्टोरल ग्रीडल इसमें 4 बोन्स होती हैं, जो कि 2 होती हैं क्लैविकल और 2 होती हैं स्कैपुला। ठीक है, ईयर ओसिकल्स यानी कि कान, जिसमें 6 बोन होती हैं। और अगर अपर लिम्स की बात करें तो 60 यानी कि 30 इस हाथ में और 30 इस हाथ में, तो 30 60 हो जाती हैं। ठीक है, हायर्ड बोन 1 होती है, पेल्विक ग्रीडल में 2 हिप बोन होती हैं। ठीक है, 2 हिप बोन होती हैं, ये इस तरह से हिप बोन होती है, यहाँ हिप बोन होती है। ये वर्टिब्रल कॉलम कितने होती है, 26 बोन, जैसे कि हमने ऊपर बताया था, जिसमें कि आपका वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम आएगा, वो 26 बोन होती हैं। लोअर लिम्ब यानी कि फिर से नीचे वाले पैरों की बात करें, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा जो लेग रहेगा, 130 तो 60 बोन हुई। ठीक है, थोरेसिक केज की बात करें तो 25 बोन्स और 25 बोन्स एंड सॉरी, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, वर्टिब्रल कॉलम, ये 26 बोन, यानी कि ये वर्टिब्रास होती हैं आपकी, ये वर्टिब्रास होती हैं। थोरेसिक केज में आपका आएगा 25 बोन्स, और जिसमें कि आपकी 24 रिब्स रहेंगी और 1 स्टर्नम रहेगा। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो आपका रहेगा वर्टिब्रास। ठीक है, जो आपकी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं ना, उन्हें बोलते हैं वर्टिब्रास। तो वर्टिब्रल कॉलम उसमें कितनी बोन्स होती है, 26 बोन होती हैं। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि मैं एकदम से कंफ्यूज हो गई थी, मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ। टोटल बोन इसमें कितनी है, 126, और इसमें कितनी है 80, तो कुल मिलाकर 206 बोन हो जाती हैं। फंक्शन की बात हम ऊपर पढ़ चुके हैं, पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, जिसमें कि हमारा अभी तक हमने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, स्केलेटल सिस्टम था ये, इसके 2 पार्ट हो गए, एक्सियल, ठीक है, और आपका अपेंडिकुलर, ये हमने पढ़ा। इनकी बोन पढ़ ली, इसमें हाथ, पैर, पेल्विक, ये सब आ गया। ठीक है, पेक्टोरल, और इसमें क्या आया आपका, स्कल आई, वर्टिब्रास आई, और आपका रिब्स आई, रिब्स केज आया, ये सब आया। 80 बोन इसमें थी, 126 इसमें है। ठीक है, बात ख़त्म। अब क्या बात आती है, पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, कि स्केलेटल सिस्टम के पार्ट क्या क्या हैं। ठीक है, किन से मिलकर बना है वो, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ, किससे मिलकर बना है, बोन से, कार्टिलेज से, जॉइंट से, लिगामेंट से, इन सारी चीज़ों से मिलकर बनाया हमारा स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका स्केलेटल सिस्टम है। ठीक है, सारी बोन को यहाँ पर अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। ये जो है ना, ये कॉक्सिक्स जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी वर्टिब्रास का लास्ट पॉइंट है, सैक्रम भी। ठीक है, और एलियम या आपकी पेल्विक कैविटी का बोन है। ठीक है, और अल्ना ये आपके आर्म का है, रेडियस अल्ना जो हमने बताया था, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स हैं, ये हम सब पढ़ चुके हैं ऊपर, ये हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, दोबारा से आप देख लेना, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगी। बोन्स की अगर हम बात करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप बहुत पूछते हो, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो मिल जाएगा, वहीं पर मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, डेफिनेशन की अगर हम बात करें बोन्स की, तो बोन्स आर हार्ड लिविंग कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 206 बोन। ठीक है, बोन्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। लिविंग कनेक्टिव टिश्यू, ऐसा नहीं है कि उनमें जान नहीं होती, वो कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जीवित हैं। डैट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, जो कि हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती हैं। एन एडल्ट ह्यूमन, एक जो आदमी होता है, जो एक एडल्ट होता है, आदमी का मतलब हम नहीं कि हम लेडीज़ या हम फीमेल नहीं आएंगे, एडल्ट मतलब यहाँ पर है कि जो एक एज होती है ना, स्पेसिफिक एज, जब आदमी अपनी एडल्ट वाली एज में रहता है, उसमें उसकी 206 बोन होती हैं, यानी कि वो बच्चा नहीं है, वो
उसकी जो बोन्स हैं वो डेवलप हो गई हैं अच्छे तरीके से, उससे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होंगी, ग्रोथ नहीं होगी एडल्ट वाली। फंक्शन की बात करें आँख के बोन्स की, तो सपोर्ट द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, मूवमेंट में हेल्प करती हैं, और मिनरल्स को स्टोर करती हैं, प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं। अब कैसे करती हैं दीदी, कैसे करती हैं ये तो बताओ हमें। बता रही हूँ, हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं, जाहिर है हमारी बॉडी को सपोर्ट करेंगी हमारी बोन्स, ठीक है, ओके। प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, अब बोन्स हैं उनसे रिप्स जो है उनसे तो बनती हैं, बोन से, बोन ही तो है वो एक तरह से, तो उनको कवर करेगी। हेल्प इन मूवमेंट, अब मूवमेंट यानी कि हमारे हाथ में, पैर में जो भी हैं बोन्स हैं, उनकी वजह से ही तो हम चल फिर पा रहे हैं, अगर बोन्स नहीं रहेंगी तो हमारा शरीर ही नहीं उठ पाएगा। स्टोर मिनरल्स, मिनरल्स क्या, मिनरल्स रहते हैं ना हमारे बोन्स के अंदर, बोन्स के अंदर मिनरल्स रहते हैं। प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, और जो हमारी ब्लड सेल्स होती है वो भी हमारी बोन से ही प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, तो लॉन्ग बोन्स, देखिए अभी यहाँ पर बोन की क्लासिफिकेशन है कि आखिर बोन्स होती कितने तरह की हैं। तो देखिए यहाँ पर एक लॉन्ग बोन्स है, यहाँ पर ये देखिए ये लॉन्ग बोन्स है, जो कि लॉन्ग बोन्स के यहाँ पे एग्जांपल्स एडिड है, ठीक है। और शॉर्ट बोन्स है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, तो ये है फ्लैट बोन, शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन, इर्रेगुलर बोन, और इरेगुलर बोन, जो इरेगुलर है वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। सिसेमॉइड बोन, ठीक है, ये बोन के टाइप है, सिसेमॉइड बोन, ओके। फिर आती है स्ट्रक्चर। अभी हम पहले टाइप्स ऑफ बोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं, आखिर जो ये बोन्स हैं कौन सी बोन को क्यों लॉन्ग कहा गया है और शॉर्ट किसी को क्यों कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग बोन से, ठीक है, तो लॉन्ग बोन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग बोन आर लॉन्गर दैन दे आर वाइड एंड मेनली सपोर्ट बॉडी वेट एंड मूवमेंट, ठीक है। तो इन्हें क्यों कहा गया है लॉन्ग बोन, क्यों है ये, क्योंकि एक तो ये वेट को सपोर्ट करती हैं, जो हमारे बॉडी का वेट होता है, और मूवमेंट में ये बहुत हेल्पफुल होती हैं, है ना, ये मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। हमारी जो लॉन्ग बोन होती हैं मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं, और हमारी बॉडी का जो वेट है उसको भी हैंडल करती हैं, ठीक है, ओके। एग्जांपल की बात करें तो फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला, रेडियस, अल्ना, ये हमारी सारी क्या है, लॉन्ग बोन है। देखिए बोन्स पर एक ये आ जाता है क्वेश्चन, और ये आया भी था लास्ट टाइम, इसलिए इसको छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लॉन्ग बोन्स आपको पढ़ लेनी है, हमारे में भी टाइप्स ऑफ बोन आया था, तो देखिए कोई भी टॉपिक हो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि क्या ही जा रहा है, यूनिट तो स्टार्टिंग में पढ़ ली, नहीं, सेंटर से ही पूछते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना 5-5 नंबर के, 2-2 नंबर के, तो वो यहीं से बनते हैं। टाइप्स ऑफ बोन आया था उस टाइम पे, तो अभी अगर आप देख लेते हैं कि अगर आप पढ़ लेते हैं और आपके एग्जाम में भी आता है तो आप इजीली कर सकते हो। लॉन्ग बोन की बात करें तो फीमर, टिबुला, ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला, रेडियस, ये सारा देखिए, ये सारी क्या है, लॉन्ग बोन है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करेगा, ठीक है, और बाकी सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी आपको मैं सब प्रोवाइड करूँगी। ये हैं आपकी लॉन्ग बोन के टाइप्स, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये सारी आपके हाथ में तो प्रेजेंट है, देखी नहीं थी आपने, ये अल्ना और रेडियस एक साथ थी, है ना, नहीं, एक मिनट, हाँ, तो ह्यूमरस एंड रेडियस ये आपकी ऊपर वाली बोन थी, ठीक है, फिर रेडियस एंड अल्ना एक साथ थी, ठीक है, फिर फीमर एंड टिबिया, ये भी, फीमर तो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है ही, फिर नीचे वाली टिबिया थी वो भी आपकी लॉन्ग बोन में ही काउंट होगी, ओके। तो इसके फंक्शन क्या है, सपोर्ट बॉडी वेट, ये बॉडी के वेट को उठाती हैं, और एक्ट एज लेवर्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करती हैं। शॉर्ट बोन की अगर हम बात करें तो शॉर्ट बोन क्या होती हैं, शॉर्ट बोन्स आर क्यूब शेप्ड बोन डेट प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट, ठीक है। शॉर्ट बोन क्या होती हैं, ये क्यूब शेप्ड होती हैं, और जो कि हमारे जो प्रोवाइड करती हैं स्टेबिलिटी को और सपोर्ट को, ठीक है, स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट, ओके। जैसे कि कार्पल्स हैं, टार्सल्स हैं, ठीक है, ओके, कार्पल्स हैं, टार्सल्स हैं, ये रही आपकी शादी। शॉर्ट बोन के बारे में बहुत छोटी बोन होती हैं, लॉन्ग बोन पढ़ ली हमने, कौन सी होती है, छोटी कौन सी होती हैं, ये वाली होती हैं छोटी, है ना, ये वाली छोटी होती हैं, जो देखते हैं ना जहाँ पे घड़ी बांधते हो, है ना, उसके ऊपर फिर एक हाथ वाला वो वाला होता है, हथेली वाला, ये सारी शॉर्ट बोन होती हैं, कई सारी बोन से मिलकर बंधा होता है आपका हथेली जो होती है, और जहाँ आप घड़ी बांधते हो ना यहाँ भी बहुत सारी बोन्स होती हैं, ये 8 बोन होती हैं आपकी, ठीक है, ये सारी 8 बोन लिखी हुई है ना, ये सारी, है ना, ये कार्पल्स होती हैं ये, जैसे,
और ये होती हैं आपके पैर की टार्सल्स, ठीक है, इनको बोलते हैं, सॉरी ये पंजा बता दिया मैंने, वो सॉरी वो हथेली बता दी, ये पूरा आपका ये पैर वाला हिस्सा है ना, ये पैर वाला हिस्सा है जिसमें कि आपका देखने में बिल्कुल वैसा ही लग रहा था, है ना, ये आपका पैर वाला हिस्सा है जो आपका ये जो फ्लैट रहता है ना वो वाला, जिसमें जिसे हम बोलते हैं टार्सल्स। यहाँ बहुत सारी बोन्स होती हैं, ठीक है, ये होते हैं फ्लैंजेस, ये भी फ्लैंजेस और ये भी फ्लैंजेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आपकी शॉर्ट बोन होती हैं जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, अलाउ लिमिटेड मूवमेंट, यानी यहाँ पे कम मूवमेंट होता है। फ्लैट बोन की बात कर लेते हैं। फ्लैट बोन आर थिन ब्रॉड बोन्स एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, फ्लैट बोन के बारे में एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती हैं। स्कल बोन है, स्टर्नम है, रिब्स एंड स्कैपुला, जैसे कि ये है, ये देखिए, ठीक है, फ्लैट बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो कौन कौन सी होती हैं, ये सारी फ्लैट बोन है, जैसे कि लैक्रिमल है बोन आपके नोज़ वाली, ठीक है, जिसे हम एक वोमर बोन होती है, ये भी फ्लैट है। स्टर्नम है, ये फ्लैट है। रिब्स हैं, ये भी फ्लैट है, ठीक है। और आपका ऑक्सीपिटल बोन है, ये भी फ्लैट है। स्कैपुला ये भी फ्लैट है, चपटी मतलब, है ना। हिप बोन यानी कि गोल नहीं है, ये ऐसे ऐसे गोल नहीं है, ये ऐसे करके है, ऐसे करके है, ठीक है। अगर आपके स्टर्नम भी है ना तो वो ऐसे होगा, वो राउंड शेप का नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से डंडी लाइक, जैसे फंटी पड़ती थी ना आपको बचपन में मारती थी टीचर, वैसे। हिप बोन है, ये भी ऐसे फ्लैट होती है, ये इन्हें फ्लैट बोलते हैं हम, ठीक है, ये फ्लैट बोन होती है। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करते हैं ऑर्गन्स को। इरेगुलर बोन की बात कर लेते हैं। इरेगुलर बोन्स हैव कॉम्प्लेक्स शेप्स दैट डू नॉट फिट अदर कैटेगरीज, ठीक है, ये मतलब ऐसी बोन होती हैं जो इरेगुलर होती हैं, इनका शेप कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, जैसे कि वर्टिब्रास, हिप बोन और मैंडिबल, ठीक है। यहाँ पर आपको फोटो दिखाई देंगे, ये है, ये रही आपकी इरेगुलर बोन, ठीक है, देख लीजिए। जाइगोमेटिक है, कोई शेप ही फिक्स नहीं है। मैक्सिला है, मैंडिबल है, हायोइड है, और आपका ये जितनी भी बोन आपको दिख रही है ना, ये इरेगुलर बोन है, ठीक है। वर्टिब्रास की तो मोस्ट ऑफ, सैक्रम है, उसकी भी कोई शेप वो नहीं है क्लियर, ठीक है। प्रोटेक्ट नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करती हैं ये, और सपोर्ट बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। सेसेमॉइड बोन क्या होती हैं, ये डेफिनेशन, सेसेमॉइड बोन आर स्मॉल राउंड बोन एम्बेडेड विद टेंडन्स, ठीक है, टेंडन से कनेक्टेड रहती है, जैसे कि पटेला, ठीक है, जो कि आपका घुटने वाला हिस्सा रहता है ना, उसके ऊपर की हड्डी रहती है, उसे बोलते हैं पटेला, ठीक है। ये है आपका, ये आपका पैर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये आपका पैर वाला हिस्सा है। ओके, तो ये आपका जो सेसाइड बोन है ना, ये वही है। स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन, अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करें, ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगी। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो किस चीज़ से बनी होती है लॉन्ग बोन, ठीक है। यहाँ पर आपको जैसे एक बोन है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, डाइफासिस होता है, एपिफाइसिस होता है, मेटाफाइसिस होता है, पेरिस्टेनियम होता है, कॉम्पैक्ट बोन, स्पंजी बोन, मैंडिबुलर कैविटी, बोन मैरो, ये होते हैं पार्ट्स आपके लॉन्ग बोन के। इसमें ये सारी चीज़ें होती है। बोन मैरो प्रेजेंट होती है हमारी लॉन्ग बोन में, क्योंकि वहीं से हमारा जो है ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। कुछ स्पॉन्जी बोन भी होती हैं, ठीक है। मेडुलरी कैविटी होती है, एपिफाइसिस है, मेटाफाइसिस है, ठीक है, ये हमारे लॉन्ग बोन के पार्ट होते हैं। लॉन्ग बोन में ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब जैसे कि यहाँ पर है, अब कैसे होगा, आप बोलेंगे भाई वहाँ से कैसे ब्लड निकल सकता है, निकल सकता है, ये देखिए आप कैसे निकलता है ब्लड, कैसे ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, ओके। स्पंजी अंडर कंटेंट ब्लड मैरो, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, खोखली सी जो दिख रही है आपको, ये जो खोखली सी दिख रही है, इसका मतलब है यहीं से आपके जो नर्व, जो सेल्स, जो आपकी वेन्स एंड आर्टरीज होती हैं, यहीं से आपका जो ब्लड है वो प्रोड्यूस होता है, ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और ये कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है, और ये आपका येलो बोन मैरो, ये आपका येलो बोन मैरो, ये आपका रेड बोन मैरो, ठीक है। तो ये है आपका ये वाला हिस्सा, उसे कहते हैं डाइफासिस, ठीक है, जो बड़ा वाला हिस्सा होता है, और ये होता है मेटाफाइसिस, और ये होता है आपका प्रोक्सिमल एपिफाइसिस, ये आपका नीचे वाला मेटाफाइसिस और आपका डिस्टल एपिफाइसिस। आर्टिकुलर कार्टिलेज यानी कि जो कनेक्टेड रहता है ना, ये आपका ये वाली हड्डी जो होती है, इसको बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है, जो कनेक्ट करती है दूसरी बोन से, इसे बोलते हैं कार्टिलेज, ओके। तो ये देखिए, ये भी आपकी लॉन्ग बोन है, और इसके बारे में बताया हुआ है कि कहाँ क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, सेम वही चीज़ है। स्पंजी बोन रहती है जहाँ से हमारी रेड ब्लड सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, वहीं पर हमारा जो ब्लड का फॉर्मेशन है होता है, ठीक है। एपिफाइसिस क्या होता है, इनराल्ज एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, एनराल्ज एंड होता है, एपिफाइसिस का मतलब होता है किसी भी लॉन्ग बोन का एंड होना, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, फॉर्म जॉइंट्स एंड कंटेन स्पंजी बोन। मेटाफाइसिस क्या होता है, रीजन बिटवीन द डाइफाइसिस एंड एपिफाइसिस, यानी कि जो डाइफाइसिस है, मेटाफाइसिस क्या है,
जो डायफाइसिस है, ये डायफाइसिस और एपिफाइसिस, उसके बीच का जो पोर्शन रहता है उसे बोलते हैं हम मेटाफाइसिस। ठीक है, ओके, ठीक है। पेरिस्टेनियम है, ये भी सब आपका, ये आपके बोन का ही पार्ट है, ये आपकी बोन का ही पार्ट है। ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगी, इतनी छोटी छोटी चीज़ों में आप कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बोल दी। अभी यहाँ आती है जॉइंट की बात। जॉइंट इंपॉर्टेंट है, जॉइंट की डेफिनेशन, अ जॉइंट इज़ द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट। अब जॉइंट क्या है? जॉइंट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर 2 और 2 से ज़्यादा जो बोन्स होती हैं वो आकर मिलती हैं। फंक्शन की अगर हम इनकी बात करें तो क्या है? अलाउ मूवमेंट, होल्ड बोन्स टुगेदर, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये आपके बोन्स जो होती हैं उनके फंक्शन है। बोन्स का काम क्या होता है, सॉरी जॉइंट्स का काम क्या होता है? मूवमेंट करना। अगर आपके बोन में जॉइंट ही नहीं रहेगा तो मूवमेंट कैसे होगा? अब आपकी ह्यूमरस है और अल्ना है, रेडियस है, अब इसमें बीच में यहाँ पे जॉइंट है, तभी तो आप अपने हैंड को मूव कर पा रहे हो, है ना। और जो होल्ड बोन टुगेदर, ठीक है, और प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, यही जॉइंट का काम होता है। ठीक है, ये देखिए, ये पिक्चर के माध्यम से आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो कि आपके जो टाइप्स होते हैं जॉइंट के वो कितने होते हैं। पाइवट बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि कैसे कैसे मूव करते हैं, यहाँ पर आपको किसी उदाहरण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिंज जॉइंट और आपका बैलेंस सॉकेट, प्लेन जॉइंट, यहाँ पर भी आपका बॉल एंड सॉकेट होता है। सैडल जॉइंट, ठीक है, जो हल्का स्लाइडली मूव होता है। पाइवट, ठीक है, पाइवट जॉइंट हल्का हल्का मूव होता है, ठीक है। हिंज बहुत ज़्यादा 90 डिग्री पर मूव हो जाता है, ठीक है, 90 डिग्री पर मूव हो जाता है। ओके, ये होते हैं आपके टाइप्स ऑफ जॉइंट। ठीक है, ओके। जॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे, मेरा भी गला दुख गया है थोड़ा बोलते बोलते। मैं दूसरी क्लास में आपके जॉइंट्स में पढ़ा दूंगी। अभी आप इस वाली जो इसके नोट्स बना लेना, अच्छे से पढ़ लेना, नाम ख़राब मत करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे। बाय।